मुझको तेरे अंजुमन में दर्द का प्याला मिला, डूब जाने को समंदर नफरतों वाला मिला, थी घड़ी खुशियों भरी मुझको मिला पैगाम, जब द्वार पर स्वागत में केवल दाल में काला मिला। आज कमोबेश हालात यही हैं, और जब ये हालात हों तो निश्चित रूप से डॉक्टर आंसू सिंह की ये पंक्तियां सभी छीन लगती हैं, और इनको लेकर के लगता है कि हाँ, क्या आज हालात हैं और उन पर हमें किस तरह से बात करनी चाहिए। तो आज इसी पर चर्चा करते हैं। पिछले 2 हफ्तों से, या 1.5 हफ्ता कह दिए, 1.5 हफ्ते से भारत की संसद नहीं चल पा रही, और भारत की संसद नहीं चल पा रही है तब जब 325 एमपी सत्तारूढ़ दल के। ये 15 तारीख का प्रोसीडिंग्स है। मिस्टर चेयरमैन, माने चेयरमैन साहब कहते हैं ऑनरेबल एलओपी, जैसे ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने के लिए कहते हैं, देखो प्रोसीडिंग्स में लिखा है इंटरप्शन, माने हंगामा शुरू होता है, सत्ता पक्ष करता है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बोलते हैं, सर आज हम सभी ऑपोजिशन पार्टी के नेता लोग ईडी ऑफिस व्यवधान माने पार्टी इन पावर इसे डिस्टर्ब करती है। चेयरमैन साहब कहते हैं कि 1 मिनट आप रुक जाइए, खड़गे साहब को कहते हैं आप बैठ जाइए, और चेयरमैन कहते हैं आई रिक्वेस्ट द मेंबर टू ऑब्जर्व साइलेंस एंड बी इन देयर सीट्स। चेयरमैन खड़े हैं फिर भी ये व्यवधान होता है, इंटरप्शन होता है। वो आगे बोलते हैं आई हैव कॉल्ड अपॉन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इंटरप्शन माने फिर भी स्लोगन शाउटिंग, सत्ता पक्ष शुरू रखता है। द लीडर ऑफ द हाउस, चेयरमैन कहते हैं पीयूष गोयल जी को कि लीडर ऑफ द हाउस प्लीज कंट्रोल योर टीम। आई रिपीट अगेन, चेयरमैन किसको कहते हैं? पीयूष गोयल जी जो लीडर ऑफ द हाउस है, कि लीडर ऑफ द हाउस प्लीज कंट्रोल योर टीम। फिर आगे वो कहते हैं ऑनरेबल मेंबर्स आई हैव कॉल्ड अपॉन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन टू रेज द इश्यू। चेयरमैन ये कहते हैं। उसके बाद फिर खड़गे साहब खड़े होते हैं, सर हम यहां पर बार बार जेपीसी के बारे में अपनी बात रख रहे हैं। फिर से हंगामा शुरू रहता है। आज हम ईडी के सामने वहां के डायरेक्टर के पास जाकर फिर डिस्टर्बेंसेस शुरू होता है। फिर चेयरमैन साहब आ जाते हैं। चेयरमैन साहब कहते हैं 1 मिनट प्लीज। खड़गे साहब रुक जाते हैं और चेयरमैन बोलते हैं ऑनरेबल मेंबर्स इफ वी डू नॉट एक्सप्रेस इन दिस हाउस वेयर विल वी एक्सप्रेस। अगर यहां बात नहीं रखेंगे तो हम कहां बात रखेंगे? वो चेयरमैन साहब बिल्कुल मायूस होकर कहते हैं। फिर भी इंटरप्शंस माने हंगामा शुरू रहता है। ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन वांटेड टू से समथिंग। चेयरमैन कहते हैं ही शुड बी हर्ड इन रैप्ट अटेंशन। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को ध्यान से सुनना चाहिए आप लोगों को। सत्ता पक्ष को ये कहते हैं आई वुड अर्ज एवरीवन टू ऑब्जर्व ऑर्डर एंड लिसन टू हिम। फिर भी हंगामा शुरू रहता है। और फिर चेयरमैन कहते हैं द हाउस स्टैंड एडजॉर्न टू मीट एट 11 आवर्स। क्योंकि सत्तारूढ़ दल सदन नहीं चलने दे रहा है। और वो सदन क्यों नहीं चलने दे रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने लंदन में 4 समारोह में जो अपने व्याख्यान दिए, उन व्याख्यानों में उन्होंने यहां के लोकतंत्र, यहां की सामाजिक स्थितियों और जिस तरीके की राजनीति है उसको लेकर तमाम सच कह दिया, और वह सच भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं।
और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के चपरासी से लेकर टॉप सीट्स पर बैठे लोग राहुल गांधी पर रोज नित्य प्रतिदिन हमला कर रहे हैं। और अब तक राहुल गांधी पर हमला करने के जो बयान जारी हो चुके हैं वो 300 नेताओं के, जो बड़े नेता हैं राज्य और राष्ट्रीय स्तर के, 300 नेताओं के बयान पूरे हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के अदानी और मोदी संबंधों को लेकर, जिसे मोडानी कहते हैं, इन संबंधों को लेकर जो सवालों की फहरिस्त है जो जय राम रमेश रेगुलर कर रहे हैं, उनके जो रोजाना 3 सवाल होते हैं, उसी 3 सवालों की कड़ी में 99 सवाल पूछे जा चुके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री या उनकी पार्टी की तरफ से एक का भी जवाब आज तक नहीं दिया गया है। जांच एजेंसियों के नाम पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने जो सेबी की कार्रवाई को लेकर के जांच की बात कही, वही जांच हो रही है। जो इस घोटाले की जांच है, उस जांच के लिए जेपीसी कराने को नरेंद्र मोदी सरकार तैयार नहीं है, जिसको लेकर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल उसके साथ मिलकर पूरी तरीके से इस पर संसद में और संसद के बाहर सड़क पर इसको लेके आक्रामक हैं। और वो कहते हैं देश के इतिहास में, भारत के इतिहास का ये सबसे बड़ा घोटाला, उसकी जांच आखिर जेपीसी से क्यों नहीं हो रही है, जबकि चाहे पंडित नेहरू रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पिछले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, उन सब ने जब भी आरोप लगे जेपीसी कराई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों डर रही है, जब उसके 325 सदस्य हैं और 325 सदस्य होने के कारण जेपीसी में भी जांच में सबसे ज्यादा सांसद उनके होंगे। क्यों? क्योंकि दाग लगे हुए हैं। जो दाग है, उन दाग का जो सबूत मौजूद है, उनका आप कैसे जवाब देंगे? उनके एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, जो गोड्डा से सांसद है झारखंड में, और जहां अडानी का प्रोजेक्ट चल रहा है, बिजली प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां से वो सांसद है। वो राहुल गांधी पर नियमित हमला बोलते हैं, क्योंकि सांसद बनने के पहले वो इसी कारपोरेट के दलाल हुआ करते थे, जिसे लाइजन ऑफिसर कहते हैं। कारपोरेट कम्युनिकेशन के लाइजन के हेड थे वो निशिकांत दुबे। लगातार हमला बोल रहे हैं और उनके उसका खुलासा कि वो झूठे हैं और मक्कारीपूर्ण बातें करते हैं, इसका खुलासा होता है उनके एफिडेविट से, जिस एफिडेविट में वो दावा करते हैं कि वो 10 साल की उम्र में 10वीं पास कर चुके। अब आप कल्पना करिए कौन से स्कूल में किस नियम के तहत वो 10वीं पास कर चुके, और क्या किसी स्कूल ने उन्हें स्पेशल परमिशन दी थी कि 10 साल की उम्र में वो 10वीं पास कर ले? आप कल्पना करिए, खुद वो अपने एफिडेविट में कहते हैं। इससे आप समझ सकते हैं। तो यह स्थिति है। तो इन सब चीजों का नित्य प्रतिदिन जब खुलासा होता है तो भारतीय जनता पार्टी घबरा जाती है, और घबरा जाती है तो वो हमला करती है। और हमला किस पर करती है? कांग्रेस पार्टी के सबसे जो आइकॉन है राहुल गांधी, उन पर हमला करती है और उन्हें न जाने क्या क्या कह देती है। तो इसको लेकर के कि जब आप उनको कोसते हैं तो फिर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के पास में, उनके लोगों के पास में बोलने को जगह मिल जाती है। और उस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, जो मीडिया प्रभारी हैं, पवन खेड़ा, वो बड़ा बेहतरीन तरीके से बताते हैं। वैसे ये ड्रामा क्यों हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का? आप तो जानते ही हैं क्यों हो रहा है।
लेकिन आपके माध्यम से लोगों को भी हम बता दें कि ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दोस्त के कारनामों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं। और घबराई हुई भाजपा रोज नया नया शिगुफा छोड़ रही है, रोज आपका ध्यान बंटवाने की कोशिश कर रही है, रोज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, रोज सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। और ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि संसद में प्रधानमंत्री बैठे हों और राहुल गांधी खड़े होकर फिर से अदानी जी का नाम ले लें। यह घबराहट है। असली ड्रामा जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। उसके अलावा माफी वीरों का वंशज है भारतीय जनता पार्टी और उसने क्या क्या नहीं किया, इसको लेकर के सुप्रिया श्रीनेत बेहतरीन तरीके से बताती हैं। और सुप्रिया श्रीनेत जो बताती हैं वो स्थिति है। प्रधानमंत्री मोदी ने जयचंदों की एक फौज बना रखी है। उस फौज में बददिमाग प्रवक्ता, दोरूपल्ली के ट्रोल, तमामों मंत्री, सांसद, उल जलूल की बातें करने वाले सारे भाजपाई शामिल हैं। और माफी वीरों के ये वंशज जिन्होंने आजादी के आंदोलन में एक नाखून नहीं कटाया, ये हमें पाठ पढ़ाएंगे राष्ट्रवाद पर, देश पर, लोकतंत्र पर। गजब विडंबना है। एक बात लेकिन साफ है कि ये जितने जयचंद हैं ये चलते मोदी जी के इशारे पर हैं। वो कहेंगे बैठ जाओ तो ये लौट जाएंगे, वो कहेंगे हंसो तो ये खीसे निपोरेंगे। संसद में हालात ये हो गए हैं कि संसद में जब कहा जाता है कि नहीं चलने दीजिए और सबको लेकर लोकसभा अध्यक्ष मीटिंग करते हैं, तो राहुल गांधी की चिट्ठी जाती है कि साहब जब मेरे ऊपर तमाम मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं तो मुझे उन आरोपों का जवाब देने के लिए सदन में बोलना आवश्यक है, इसलिए मुझे बोलने की अनुमति दी जाए, समय दिया जाए। लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 2 बार रिजेक्ट करने के बाद में एक बार मौखिक प्रार्थना पर और एक बार लिखित प्रार्थना पर, तो तीसरी बार राहुल गांधी फिर उन्हें लेटर देते हैं कि इस नियम के तहत ओम बिरला उन्हें ये करें। तो उन्होंने 2 लेटर दिए। अब उस पर वो क्या फैसला लेते हैं वो अलग बात है। Mr. Gandhi, thank you for your candor and your plain speaking. You've spoken about democracy in trouble. You spoke about it just now. You spoke about it yesterday, and you expressed some surprise at the fact that Western European countries don't seem to have noticed that large chunks of democracy were falling away. So here's my question, two-parter. One, what are you, the Congress Party, but you also the opposition, planning to do about this? And part 2, what would you like London, Paris, Berlin, all the other capitals, the governments and the people to do about this? No, look, first of all, it's our problem, right? It's an internal problem, it's an Indian problem, and the solution is going to come from inside, it's not going to come from outside. लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में बोलने के लिए, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको बोलने के लिए जब उनका नाम पुकारा गया तो नारेबाजी शुरू हो गई राज्यसभा में। और जैसे ही वो खड़े हुए फिर उसके बाद में सदन स्थगित कर दिया गया। बार बार जो चेयरमैन का अपमान करने की विपक्ष की कोशिश हो रही है, ये भी निंदनीय है। विपक्ष सदन की कार्रवाई में बाधाएं डाल के देश को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं। ऑनरेबल मेंबर्स, आई कॉल अपॉन लीडर ऑफ द अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, सर, राहुल गांधी जी इस सदन के सदस्य नहीं है और उनके माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। urgent to meet at 1100 hours on March 23, 2023. तो यह स्थिति है कि न सदन चला पा रहे हैं, ना आप अपने लोगों को कर पा रहे हैं। तो इस हालत में लाकर आपने देश को खड़ा कर दिया है, और जब यह खड़ा कर दिया हो तो निश्चित रूप से सवाल उठता है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी एक भी दिन चुप नहीं बैठ रहे। वो कल कर्नाटक पहुंचे,
और कर्नाटक पहुंचने के बाद कर्नाटक में सभा को संबोधित किया और वहां को चुनाव को लेकर जो घोषणाएं करनी थी वो करी। और उसके बाद में वो सीधे अपने निर्वाचन क्षेत्र वायनाड पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने कार्यक्रम किया और रात तक वहां लोगों से मिलने मिलाने में व्यस्त रहे और सुबह से फिर वहां पर वो व्यस्त है, अपनी जनता से मिल रहे हैं, अपने सहयोगियों से मिल रहे हैं और दूसरे सबसे मिल रहे हैं। तो राहुल गांधी लोगों की सेवा में व्यस्त हैं और भारतीय जनता पार्टी बवाल करने में व्यस्त है। और जब भारतीय जनता पार्टी यह करती है तो कांग्रेस पार्टी जो नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में संपूर्ण विपक्ष संसद में फिर प्रदर्शन करता है कि जेपीसी करिए। अडानी और मोदी के रिश्ते क्या हैं और घोटाला, ये जो महा घोटाला है वो सामने आना चाहिए और इसको लेकर सभी विपक्ष के सांसद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में प्रदर्शन करते हैं और मांग करते हैं कि मोडानी घोटाले की जांच होनी चाहिए जेपीसी से और हम उससे नीचे मानने वाले नहीं। आप भले राहुल गांधी पर हमला बोलकर बदलना चाहें लेकिन हम बदलेंगे नहीं। हमारा सवाल सामने खड़ा है। वजह क्या है? मोदी सत्ता के दामन पे इतने दाग लगे हैं 9 साल में कि उस पे छोटा सा कंकड़ यदि आप उछालते हैं तो पूरा कीचड़ उछल पड़ता है और उस कीचड़ का नतीजा यह होता है कि तमाम मंत्री संतरी नेता बिलबिला कर बाहर निकल पड़ते हैं और तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। तो ये आप समझिए यही वजह है। वो जानते हैं कि यदि कांग्रेस कायदे से खड़ी हो गई और मुद्दों को लेकर चल पड़ी तो उस स्थिति में 2024 में वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वो तमाम झूठ बोलते हैं और तमाम तरह के खेल करते हैं। और हालात तो ये है कि इतना डरते हैं कि लोकसभा में भी हो या राज्यसभा में हो या सुप्रीम कोर्ट में हो, तमाम जगह झूठ बोलने की राजनीति करते हैं। तो यह स्थिति हो तो आप समझ सकते इतने डरे हुए लोग हैं। ये एक उदाहरण दे रहा हूं कि स्थिति यह है कि जब जाकर के वो कर्नाटक के एक कन्नड़ एक एक्टर हैं चेतन कुमार, वो एक ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में लिखते हैं कि किस तरीके से जो फर्जी हिंदुत्व है बीजेपी का उसको लेकर के लिखते हैं कि हिंदुत्व का जो पूरी थ्योरी है वो झूठ पर टिकी है और ये सावरकर की थ्योरी निश्चित रूप से पूरी तरीके से एक नफरत पैदा करने वाली है। और इन सब चीजों को लेकर वो बोलते हैं, लिखते हैं और उस ट्वीट पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनके ऊपर आईपीसी की धारा 295A और 505 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की सरकार है और कितनी कमजोर है। लेकिन वहीं जो हिंदुत्ववादी तथाकथित संगठन है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, वो हमला करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि वो इतना परेशान हो उठे हैं कि एक जिन्हें बिकाऊ लेखक के तौर पे जाना जाता है, पत्रकार के तौर पे जाना जाता है, जो बदनाम पत्रकार दुनिया के में माने जाते हैं, वाल्टर रसेल मीट, उनसे एक लेख वो लिखवाते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में, जिसमें लिखाते हैं कि दुनिया की सबसे अहम विदेशी राजनीतिक दल है भाजपा और उसको लेकर वो भाजपा और आरएसएस की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। कहते हैं 2014 और 2019 में इस पार्टी ने सत्ता पे भारत की कब्जा कर लिया है और अब इसके बाद में वो 2024 में भी आ सकती है, इसलिए उसको साधना बेहद जरूरी है। उसको और जापान के बूते ही चीन को रोका जा सकता है। तो इस तरह की वो बात कहते हैं और जिस तरीके से वो बड़ाई करते हैं उससे आप समझ सकते हैं कि खेल क्या है। संसद ना चले, विपक्षी दल सवाल ना करे और जेपीसी की जांच ना हो, इसके लिए सारे ड्रामे हो। इसके साथ सच को पहचानना आपको पड़ेगा। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आपसे आग्रह करता हूं, सच को पहचानिए, जानिए, नहीं तो यह आपका, आपके बच्चों का, सबका भविष्य बर्बाद कर देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।